हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब में अभी तक 23 तक पढ़ा चुकी हूँ। 24 पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है धात। धात साफ और चमकदार होती है, मगर शीशे की तरह नज़र उसके आर पार नहीं गुजर सकती। उसका वज़न भी और किस्म के चीज़ों से ज़्यादा होता है। मसलन लोहा बनिस्बत मिट्टी और पानी के भारी है। एक खासियत धात की यह है कि कूटने से चौड़ी और चिपटी पड़ जाती है। मिट्टी या पत्थर की तरह रेजा नहीं हो जाती। वह हरारत से पिघल जाती है, मगर लकड़ी की तौर पर जलती नहीं। उसका तार, यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। वह हरारत से पिघल जाती है, मगर लकड़ी के तौर पर जलती नहीं। उसका तार खींचो तो बहुत लंबा खींच सकता है। धात जमीन के अंदर से निकलती है, जहाँ से खोद कर उसको निकालते हैं। वह कान या मादन कहलाती है, और जो धात कान से निकलती है उसकी नाम से मशहूर हो जाती है, जैसे लोहे की कान, तांबे की कान वगैरह। कई किस्म की धातें दुनिया में पाई गई है। उनमें से प्लैटिनम, सोना, चांदी, कामयाब और बेशकीमत है। इन तीनों में यह भी बड़ा वसफ है कि उनको जंग नहीं लगता। यह भी बड़ा वसफ है कि उनको जंग नहीं लगता। आग, पानी और हवा की तासीर से उनकी आब व ताप में कुछ खलल नहीं पड़ता। इस खूबी की वजह से उन तीनों को असील और बाकी को रजील धात कहते हैं। अब हम ये हरूफ की मायने पढ़ेंगे। सबक नंबर 24 को हरूफ की मायने पढ़ेंगे। इस सबक में इतने हरूफ दिए हैं, इसी की मायने पढ़ाऊँगी। खासियत, तासीर, मिजाज। कामयाब, कम हासिल होने वाला। वसफ, सफ़त, तारीफ़। रजील, कमीना, कमदर्ज। असील, खालिस, असली। अब इसी में हम नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 24 का पहला इसी वीडियो में पढ़ेंगे। प्लैटिनम। यह धात दुनिया में बहुत कम मिलती है। चांदी की मानिंद उजली और लोहे की मिसाल सख्त होती है। इसका तार सबसे ज़्यादा बारीक और दराज बन सकता है। वज़न में सोना सबसे ज़्यादा बढ़िया है, मगर यह उससे भी वज़नी है। चुनांचे हम मकदार खालिस पानी से
پانی سے یہاں سے پھر سے پڑھیں گے، مگر یہ اس سے بھی وزنی ہے، چنانچہ ہم مقدار خالص پانی سے 22 گنی بھاری ہوتی ہے، اس کا پگھلنا بھی مشکل ہے، سب دھاتوں سے زیادہ وہ حرارت چاہتی ہے، گھڑی کے نہایت مہین اور عمدہ پرزے اس دھات کے بنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت پائیدار ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہم حروف پڑھیں گے، یہ حروف کی معنی پڑھیں گے۔ مثال، مانند، معدن، کان، ہم مقدار، ہم وزن، برابر، بیش قیمت، قیمتی، مہین، باریک، آب و تاب، رونق، پائیدار، مضبوط، دراز، لمبا، خالص، اصلی، چنانچہ، اس لیے۔ اب یہاں تک اتنے دیے ہوئے ہیں، اس میں سبق میں یہ حروف دیے ہوئے ہیں، اس کے معنی ہم نے پڑھا دیا آپ کو۔ اب دھیان سے پڑھیے، سبق دھیان سے یاد رکھیے، نیکسٹ سبق پہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔